तो मद्रास चीफ जस्टिस एमएम भंडारी का आपको बता दें कि कार्यक्रम चल रहा है, अभिनंदन समारोह। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय जेके जी रांका साहब, पूर्व न्यायाधिपति से की समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री मोहम्मद राजी मुनोद साहब का माल्यार्पण द्वारा अभिवादन करें। आग्रह करती हूँ सम्माननीय श्री जितेंद्र जी पटवा साहब, सदस्य सुबोध शिक्षा समिति से, कि आप माननीय श्री मोहम्मद राजी मुनोद साहब का शॉल पहनाकर सम्मान करें। जितेंद्र जी पटवा साहब। मेरा अनुरोध माननीय श्री राकेश जी हीरावत साहब से कि वे मनोज साहब को साफा पहनाकर अभिनंदित करें। स्वागत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सम्माननीय श्री आरसी जैन साहब, उपाध्यक्ष श्री एसएस जैन सुबोध शिक्षा समिति से अनुरोध, आप माननीय प्रकाश जी टाटिया साहब, पूर्व मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। आरसी जैन साहब। सादर व्यक्ति आदरणीय श्रीमान राजेंद्र जी राजा साहब, सदस्य सुबोध शिक्षा समिति से, आप आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रकाश जी टाटिया साहब का शॉल पहनाकर सम्मान करें। आग्रह करना चाहूंगी माननीय श्री प्रमोद जी दड़गा साहब, सदस्य सुबोध शिक्षा समिति से, आप अध्यक्ष महोदय को साफा पहनाकर अभिवादित करें। श्री एसएसएन सुबोध शिक्षा समिति के अध्यक्ष माननीय श्री नवरत्न जी कोठारी साहब के सम्मान हेतु मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री मनीष जी मेहता, कार्याध्यक्ष अखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ से, आप कोठारी साहब का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। मनीष जी मेहता। निवेदन आदरणीय श्री विवेक जी लोढ़ा साहब, अध्यक्ष जैन रत्न युवक परिषद से, आप कोठारी साहब को शॉल पहनाकर अभिनंदित करें। विवेक जी लोढ़ा। अनुरोध करती हूँ श्रीमान प्रमोद जी लोढ़ा साहब, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ से, आप साफा पहनाकर श्रीमती करुणा जी भंडारी के सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती अनिला जी कोठारी को, आप माल्यार्पण द्वारा मैडम का सम्मान करें। मेरा निवेदन श्रीमती मधु जी मोदी, सदस्य सुबोध शिक्षा समिति से, कि वे आदरणीय करुणा जी भंडारी का चुनरी पहनाकर सम्मान करें। अब स्पीच पर ले लेगा सीधा, हो गया ना सम्मान। ठीक है सर, ले रोहन नंबर है। थैंक यू मैम। श्रीमती अलका जी दुदोड़िया, अध्यक्षा अखिल भारतीय श्री जैन रत्न श्राविका मंडल से आग्रह कि आप सम्मानीय श्रीमती चंद्रकला जी टाटिया का माला द्वारा स्वागत करें। इसी क्रम में मेरा अनुरोध आदरणीय श्रीमती वीना जी जामर एवं श्रीमती मीना जी गोलेछा से, कि आप श्रीमती चंद्रकला जी टाटिया को चुनरी पहनाकर अभिनंदित करें। श्रीमती वीना जी जामर एवं श्रीमती मीना जी गोलेछा।
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मैडम। आतिथ्य हम सब की ओर से भी किया गया। आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। श्री एस.एस. जैन सुबोध शिक्षा समिति और अखिल भारतीय श्री जैन रत्न नितेश साहब संघ की ओर से पुनः आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन। स्वागत का ये क्रम चल रहा है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एस.एस. जैन सुबोध शिक्षा समिति लोढ़ा को कि आप सुबोध के ऐसे सजग हैं कि आप सुबोध के लिए हर वक्त यही है कि रिश्तों को बस इस तरह बचा लिया करो, रिश्तों को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान भी जाया करो, कभी बना भी लिया करो। कार्यक्रम के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जी.पी. सिंह साहब, समारोह की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति श्री प्रकाश जी साहब, विशिष्ट अतिथि मोहम्मद राजी साहब मनोज, न्यायाधीश माननीय श्री मनीष जी भंडारी साहब, जिनका आज हम अभिनंदन करने जा रहे हैं, एस.एस. जैन सुबोध शिक्षा समिति के पदाधिकारीगण एवं सम्मानित मंच, उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं आज आपके सामने सम्मान और खुशी की भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका स्वागत करता हूं कि आप सभी ने यहां पधार कर हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। किसी भी सुदृढ़ लोकतंत्र में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका के आप सदैव अग्रणी हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि भंडारी साहब द्वारा बताई गई न्याय संगत बातों से कोई असहमत हो। मुझे आज उस समय याद आ रहा है जब माननीय आदरणीय श्री भंडारी साहब हमारे सुबोध कार्यकारिणी के सदस्य थे, बहुत जागरूक सदस्य थे, हमें हर समय बहुत सहयोग देते थे। उनके बाद वो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। उसके बाद आप लखनऊ पधारे, वहाँ एक्टिव चीफ जस्टिस रहे। अभी वर्तमान में मद्रास में आप चीफ जस्टिस हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि मुझे कभी भी सुबोध की कोई समस्या आई, मैं सीधे आपके पास चले जाता था और बहुत ही सुंदर तरीके से मुझे उस समस्या का समाधान मिल जाता था। मैं इनका बहुत आभारी हूं कि सुबोध, मैंने इनको जयपुर में ही नहीं, इवन लखनऊ, इलाहाबाद, मद्रास तक भी फोन करके अपनी सुबोध के संबंध में अच्छी राय ली और सुबोध के विकास में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी उपस्थिति इस बात को इंगित करती है कि सुबोध संस्थाओं में न्याय संगत तरीकों से छात्र छात्राओं की विगत 103 वर्षों से शिक्षा देने वाली संस्था के रूप में देश में अपना, आप जैसे न्यायपालक की आपकी न्यायपालिका में आस्था और विश्वास को आपने और सुदृढ़ बनाया है। आपको सम्मानित किया जाता है तो हमें लगता है पूरी संस्था सम्मानित हो रही है। मैं एस.एस. जैन सुबोध शिक्षा समिति की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी आमंत्रित अतिथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से हमें लाभान्वित किया है। आप सभी को धन्यवाद। जय जिनी। मैं बहुत ही गौरव और खुशी के साथ में ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में चीफ जस्टिस श्री श्रीवास्तव साहब भी विराजे हुए हैं और मैं हमारे वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ जयपुर के आनंद मंत्री श्रीमान विमल जी साहब ढाका से निवेदन करूंगा कि आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें।
हमारे मध्य माननीय श्री गुलाब चंद जी साहब कटारिया विराजे हुए हैं और मुझे ये कहते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि जिस समय इस लॉ कॉलेज का लोकार्पण किया गया था उस वक्त भी आप हमारे बीच में उपस्थित थे। ये आपका स्नेह है कि आज के दिन भी आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपके सम्मान के लिए मैं श्रीमान कैलाश चंद साहब बिहार से निवेदन करूंगा कि आपका माल्यार्पण कर और शॉल उड़ाकर स्वागत है। हमारे बीच में श्री अजयपाल सिंह जी साहब विराजे हुए हैं और आपकी उदारता के बाद ये अभिनंदन समारोह हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। जमीन को आपने ही हमें प्रदान की थी आपके टाइम पे, तो मैं आपके स्वागत के लिए विमल जी साहब से निवेदन करूंगा भाई संजीव बने और शॉल उड़ाकर आपका स्वागत। मित्रों, मैं ये यहाँ कहना चाहूंगा कि ये सुबोध का गौरव है। हम जब कभी भी कहीं भी जाते हैं ये लोग सब हमारा सम्मान करते हैं, हमारी बात का मान रखते हैं। आज उन्हीं का सम्मान हमारे द्वारा। मैं हमारे बीच में हमारी महापौर पुनीत जी कर्नावत उप महापौर मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। माल्यार्पण सौम्या जी भी हैं, उन्हें सौम्या जी का भी नाम पुकार रहा हूँ। मैं पूर्णिमा जी से निवेदन करूंगा कि आपको माला और शॉल के साथ में सम्मान करें। महापौर सौम्या जी भी हमारे बीच में मौजूद है। हो गया। पुनीत जी कर्नावत उप महापौर के लिए संजीव जी कोठारी आपका आप करिए, आप करिए। हमारे बीच में डॉक्टर सुधीर पधारे हुए हैं। मैं डॉक्टर राकेश जी निवेदन करूंगा मालाओं का सम्मान करें। स्वागत और सत्कार का ये क्रम, अगर हम स्वागत और सम्मान करते रहे तो मैं यहाँ इतनी गरिमा में उपस्थितियां विराजित है तो मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा आपका समय भी ले लिया। सभी का पुनः एक बार
भावों से, शब्दों से अब मैं बुलाने जा रहा हूं अपने स्वागत के माध्यम से अपने मन की अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूं कि यदि सुबोध का जिक्र किया जाए तो उनके नाम के बिना सुबोध का जिक्र अधूरा सा रहता है। मैं उन्हीं को यहां आमंत्रित कर रहा हूं। सुमेर सिंह साहब बोहत्रा, नाम से सुमेर, अडिग, विष्णु से प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ और हनुमान से भक्त। तीनों गुण आप में इस कदर है कि अगर मैं शब्दों में कहूं तो यूं कहा जाता है कि आप बेहद है, बेहिसाब है, बेइंतहा है। आपका समर्पण संघ के लिए रहा हो या शिक्षा समिति के लिए रहा हो, बिल्कुल नमन के योग्य है। आज भी आप उम्र नहीं देखते, आपका जज्बा बोलता है और मैं आप ही के सम्मान में सिर्फ आप सभी की ओर से 4 पंक्तियां कहता हुआ, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आपको आमंत्रित कर रहा हूं। मुश्किलें जरूर है, मुश्किलें जरूर है, मगर ठहरा नहीं हूं। मंजिल पाकर रहूंगा, अभी हारा नहीं हूं। साथ चलता है मेरे दुआओं का काफिला, साथ चलता है मेरे दुआओं का काफिला। दोस्तों उनसे कह दो मैं अभी तन्हा नहीं हूं, मैं अभी तन्हा नहीं हूं। इन शासनपति भगवान महावीर के चरणों में कोटि है वंदन। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय इंजीनियर सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज, मैं क्या निवेदन करूंगा। 9 तारीख छोटे भाई से श्याम जी के यहाँ 8 बजे गया था, इस बार से आपसे मुलाकात हो गई। आप जयपुर बता रहे थे। सामाजिक संस्कारों से युक्त, धैर्यशील, समतामय, रागद्वेष से ऊपर, धीर और गंभीर, ये सभी एक अच्छे जज के गुण हैं और वो उस गुण के धारी हैं। इनका नाम ही मुनीश्वर है। परम साधक होता है मुनीश्वर, मुनियों का ईश्वर। अपने सुप्रीम कोर्ट का भी स्लोगन में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा है यथो धर्मस्थ तो जय। न्याय इनका धर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन इनका धर्म है और वो एक अच्छा साधक ही निभा सकता है। और वो गुण आदरणीय मनीष जी में पूरा भरपूर है, जो कि इमोशन को मैनेज करके बुद्धि का उपयोग कर न्याय पालिका का काम करते हैं। आज वर्तमान युग में और वर्तमान स्थितियों में न्यायपालिका एक सबसे बड़ा पिलर, जिसपे दुनिया की, सारे भारत की आशाएं लगी हुई है। कसम तो या बात जो ओथ तो सबकी एक है, वो भले लेजिस्लेटर की हो या एडमिनिस्ट्रेशन की हो या न्याय की हो, पर काफी ओथ काफी औपचारिक हो गई है। आज न्यायपालिका पे ही सबसे ज्यादा भरोसा है कि इसकी ओथ, मैं क्षमा चाहता हूं, हमारे साथ विराजे हैं उनकी क्षमा के साथ में, कि आज अगर विदाउट फियर एंड फेवर एंड विदाउट अनुराग एंड द्वेष, ये कसम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की 3rd शेड्यूल में है, वो सभी लेते हैं।
पर कम से कम न्यायपालिका में ये खरी उतरे, ये आशा उम्मीद सब दुनिया को है और है भी। आज वही आशा एक आदमी को जिंदा रख रही है और इसी कारण से आज न्यायपालिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। मुनीश्वर नाथ जी के बारे में मैं ज्यादा तो क्या कहूँ, बाकी सब चीजें इनके बारे में कही भी गई है। एक सफल अधिवक्ता थे, एक अच्छा जजशिप में कैरियर किया और आज चीफ जस्टिस के मुकाम पर पहुंचे। रत्न संघ भी बड़ा भाग्यशाली है कि अगर आप इतिहास देखेंगे तो इसकी नींव डाली थी जस्टिस इंद्रनाथ जी मोदी ने। इसको समय समय पर सींचा है श्री कृष्णनाथ जी साहब लोढ़ा और आदरणीय दशरथ जी साहब टुकड़ा ने। इसका पूरा मार्गदर्शन दिया है आदरणीय श्री धर्मवीर जी भंडारी, आदरणीय श्री आर्यन लोढ़ा साहब और आज वर्तमान आदरणीय श्री मनीष जी भंडारी, और आज इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं वो आदरणीय श्री टाटिया साहब, जिसके सफल नेतृत्व में आज रत्न संघ एक अपनी प्रगति कर रहा है। मैं इन सब के लिए मेरा आभार व्यक्त करता हूं और सुबोध शिक्षा समिति और श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ जयपुर के पदाधिकारियों का ये भव्य आयोजन करने, सब ये व्यवस्था करने और मुझे सम्मान देकर बुलाने में उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के धन्यवाद कि मेरी बात को आपने सुन के सहन किया। और अंत में जस्टिस मुनीश्वर नाथ जी भंडारी के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ आप सबको बड़ा धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे आदरणीय ओमप्रकाश मनोज को, और आपने जाते जाते कहा कि आपने मुझे बर्दाश्त किया, तो मैं श्रीमान ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप बोलते हैं तो अल्फाज महक उठते हैं, आप बोलते हैं तो अल्फाज महक उठते हैं, मुस्कुराते हैं तो बुझे चिराग भी रोशन हो उठते हैं। आपका ये आशीर्वचन हमको सुनने को मिला। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुबोध शिक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमान नवरत्न जी साहब कोठारी को। नवरत्न यानी बहुत सी खूबियां लिए हुए जो रत्न इकट्ठे होते हैं वो कहलाते हैं नवरत्न। आपका कहना है कि अंधेरों से हारा नहीं हूं, अंधेरों से हारा नहीं हूं, माना कि सूरज सा उजियारा नहीं हूं। अभी हाल ही में आपने पढ़ा हुआ पेपर्स में यूएई में आपका सम्मान किया गया है और हमारे लिए तो सम्मानीय है ही। और आपके बारे में सिर्फ 4 पंक्ति यूं कहना चाहूंगा कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत की कद्र जानता हूं, मेहनत से उठा हूं, मेहनत की कद्र जानता हूं, आसमां से ज्यादा मैं जमी की कीमत जानता हूं, आसमां से ज्यादा मैं जमी की कीमत जानता हूं। लचीला पेड़ था झेल गया आंधियां, लचीला पेड़ था झेल गया आंधियां, मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूं, मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूं। सर्वप्रथम तो आप सब लोगों को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। सम्मानित मंच इसलिए बोल रहा हूं कि एक से एक हैवीवेट चैंपियन यहाँ बैठे हुए हैं और सबके बारे में विस्तृत वर्णन आपने सुन लिया, तो उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। सभा में भी एक से एक नायाब और उच्च दर्जे के और जिनको कह सकते हैं कि जो प्रेरणादायक है, ऐसे बहुत से महानुभाव विराजते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आप लोगों को प्रणाम करूंगा। फिर ये मैं कहूंगा कि सुबोध शिक्षा समिति जैन समाज की ऐसी धरोहर है जिसके बारे में भी हमारे मानद मंत्री महोदय ने, हमारे सह मंत्री साहब सब ने आपको बताया है। लेकिन
ये सब धर्म का प्रताप है। जयपुर का राज्य चिन्ह में यह तो धर्म विस्तृत हो जाए, जहां धर्म है वहां जय और विजय होती है। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारी नई पीढ़ी को धर्म में जीवन और उन्नति में जीवन और आधुनिक जीवन और पुरातन संस्कृति को भी संभालते हुए रखने का शिक्षण देना। शिक्षण संस्थाएं सिर्फ किताबें ही पढ़ाए ये इनफ नहीं है, उनमें संस्कार डाले, क्योंकि वही तो हमारे राष्ट्र के भावी नागरिक हैं, वही तो इस राष्ट्र का निर्माण करें। और आज जो राष्ट्र के निर्माण की जो व्यवस्थाएं हो रही बहुत ही उत्तम हो रही। भारतीय संस्कृति को और भारतीयता को वापस पुनर्जागरण किया जा रहा है। पॉलिटिकल ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं और होते रहेंगे, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, जिस भूमि में हमारे आराध्य देव पैदा हुए, इस गंगा जमुना के मैदान में, भारत की पवित्र भूमि में, राजस्थान की वीर भूमि में जिस तरह के बड़े बड़े लोग हुए, वो प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका इतिहास पढ़ाना चाहिए, उनके बारे में ये करना चाहिए। बीच में जो शिक्षाविद थे या जो भी इतिहासकार थे, जैसे राजा ऐसी प्रजा, वैसे ही उन लोगों ने उसको करके और सब बच्चों को पढ़ा दिया। लेकिन अब जो प्रयास हो रहा है, आज महाराणा प्रताप को ग्रेट बोलना बहुत आवश्यक है। वही राजस्थान की इतनी रियासतों में एकमात्र रियासत वो थी जिसने कभी भी किसी के सामने सर नहीं झुकाया और अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटे, जंगलों में गए। ये संस्कार जब तक हम बच्चों को नहीं समझाएंगे, क्या करेंगे हम? उनको बड़े बड़े आदमी बना देंगे, बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, बड़े पदाधिकारी बन जाएंगे, लेकिन उनके जीवन का उद्धार नहीं होगा। और ये जैन धर्म का और आचार्य अस्थिमंजी महाराज तक, मैं उनके चरणों में बड़ा हुआ हूं। मैं 5 वर्ष का था जब से उनके चरणों के अंदर ही मेरे दादा और मेरे पिता ले जाते रहे। मैं तो अज्ञानी बालक था, छोटा सा, लेकिन वो संस्कार डाले गए। उन संस्कारों की बदौलत आज मैं मेरे जीवन को चलाने में बहुत संतोष महसूस करता हूँ। देश में विदेश में सब जगह मतलब जाता रहता हूँ, जगह जगह दफ्तर भी है, लेकिन जो आज विशेषता जब यहाँ भारत आके उतरते हैं तो लगता है कि हम अपनी भूमि पे आ गए। कमाने के लिए जाते हैं और व्यापारी के बेटे हैं और व्यापारी हैं, तो सारी दुनिया में जाना हमारा धर्म है। जहां भी व्यापार की संभावना है वहां क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन देव गुरु और धर्म में विश्वास रखे वगैरह सब अधूरा है। कितना ही धन कमा लें, कितना ही विस्तार कर लें, मूलभूत जो मानव के संस्कार है वो अगर नहीं आए तो फिर हम बेकार हैं, कोई हमारा मतलब ही नहीं। किस किस की तारीफ करूं मैं? ये मंच पे भी एक से एक विभूतियां विराज रही है, सामने भी मेरे को एक से एक बड़ी विभूतियां दिख रही है, और उनके गुणों को मैंने महसूस भी किया है, सुना ही नहीं है, जीवन में आजमाया भी। देखो आप किस किस का बहुत टाइम लग जाएगा, सबका वर्णन करेंगे, लेकिन ये अवश्य है कि आज जो शिक्षण संस्था है इनका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे न्यायपालिका के लिए मफद अली भाई साहब ने फरमाया कि आज न्यायपालिका नहीं हो तो ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाएगा। जो सद्दाम हुसैन का हश्र हुआ और जो जितने भी दिक्कत दुनिया में हुए उनका हश्र भी हमने देखा है, सुना है, किसी को देखा है, किसी का सुना है। लेकिन ये प्रजातंत्र ही ऐसी तंत्र है, हालांकि ये भी निर्दोष नहीं है, ये वोटों की राजनीति में बहुत गड़बड़ हो रही है, और ये फिर भी सब तंत्रों से अच्छा तंत्र है। इसमें जो चुनाव होते हैं, क्या क्या जातिवाद, पुरानावाद, दिमागावाद और क्या क्या चक्कर चलते हैं, वो भी उचित तो नहीं है, पर है सो है। अब ये नई पीढ़ी जो शिक्षित होकर के और इनसे ऊपर उठ करके और अपने स्वरूप को पहचान करके और जो कुछ भी जीवन में करेगी तो हमारा राष्ट्र उन्नत होगा, और हमारा राष्ट्र उन्नत होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। हमारा घर अगर आरसीसी का बना है तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, हम कच्चे झोंपड़े में रहें तो सुरक्षित कैसे रहेंगे? तो राष्ट्र का उत्थान करना हमारा धर्म होना चाहिए। हम ये
अपेक्षा करते हैं। अब जैन लोगों को वो माइनॉरिटी का भी रुतबा मिल गया है। वो हालांकि मेरे व्यक्तिगत विचार दूसरे हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी बना दिया गया है। तो अब हम क्या कई हमारे जो धार्मिक चीजें उनकी भी क्लास लगा के बच्चों को उसकी जानकारी करा सकते हैं। मैं सेंट डेविड्स में पढ़ा हुआ हूँ और वहां पे हमारे 7 क्लास में एक क्लास कैरेक्टर क्लास हुआ करता था, और वो नाम का कैरेक्टर क्लास था, लेकिन उसमें क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया जाता था। तो अब तो क्या है कि ये माइनॉरिटी में आ गया तो धर्म की शिक्षा भी दी जा सकती है। हम कोशिश करेंगे कि संस्कार कैसे बनाए। हम एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करेंगे, हम तो मानवीय गुणों की बात करेंगे। जैन धर्म में तो मानवीय गुण कूट कूट के भरे। ऐसा सविष्ण धर्म तो बहुत मुश्किल है। किसी धर्म की बुराई नहीं है, किसी की कमी नहीं है, लेकिन ये धर्म बहुत वैज्ञानिक और प्रमाणित धर्म है। आज आप लोग पधारे, हमको अनुग्रहित किया, हमारे निमंत्रण पे आप लोग सब पधारे। इसमें पॉलिटिशियंस भी है, राजनेता भी है, न्यायाधीश भी हैं, सब लोग हैं, और व्यापारी वर्ग के भी है, महिलाएं भी हैं। बहुत ही सुंदर नजारा है। और ये इसका श्रेय भंडारी साहब को या अजयपाल सिंह जी को, दोनों को जाता। जब हम गए तो आपने मुझे कहा, अरे आप इतना ही क्यों लेते हो, और भी ले लो। मैंने कहा साहब हमारे पास जितना पैसा होगा उतना ही तो लेंगे ना, हम लेंगे और फिर उस पर हमको निर्माण भी करना है, खर्चा भी करना है। जमीनों पे ग्रैब करके कब्जा करके हम संस्था के नाम पे भी नहीं रखना चाहते। हमारा इतिहास ये रहा है कि जब भी हमने जमीन ली है सरकार से या प्रशासन से, तो उस पर तुरंत 2 वर्ष 3 वर्ष में हमने सब चीजें खड़ी कर दी जिसका हमने वादा किया है। जमीनें लेके खाली बोर्ड लगा क्योंकि 20 वर्ष 25 वर्ष तक कब्जा बनाए रखना, वो हमारी संस्कृति नहीं है। आज भी हमने भले महावीर कैंसर हॉस्पिटल की जमीन ली, भले शिक्षण संस्थाओं के लिए सब जगह काम करके बताया है। कभी भी हमने हमारे प्रशासन को धोखे में नहीं रखा कि जमीन आप दे दो और हम कब्जा कर दे। नहीं, हम काम करते हैं। जिन्होंने कहा और भी जमीन ले लो, अरविंद साहब रिटर्न जमा होने तो फिर लेंगे आप जमीन, आपकी जगह दूसरे कोई पदाधिकारी आएंगे उनसे लेंगे। हमारे कामों को देंगे, हमारी भावनाओं को देंगे, हमारे संस्कृत को देख करके कोई भी सरकार आएगी देगी, और दी है। बीजेपी सरकार में भी खूब हमको मिली है, भैरव सिंह जी के जमाने में भी, गहलोत साहब के जमाने में भी खूब जमीनें मिली है, अभी भी मिलने वाली है। तो हमें जमीनों की चिंता नहीं है, हमें कि हम वहां पे लेकर के क्या क्रिएट कर सकते हैं और समाज के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं, हमारा जीवन सफल कर सके, ऐसा उनका भावना रही और उसी भावना से हम आगे बढ़े। प्रकाश रावत साहब, प्रमोद जी मेहनोत साहब, हमारे नेता रहे गुलाब चंद जी साहब कटारिया, सोम्या जी मेयर जयपुर सिटी, फर्स्ट लेडी ऑफ द सिटी, डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब हमारे समाज के अगेन गौरव हैं। अभी आप वाइस चांसलर के पद पे निवाजित हुए हैं, आपको हर कोई व्यक्ति जानता है। कोविड के टाइम में जो सेवा आपने करी, शायद अपने आप में न केवल जयपुर वरन राजस्थान परंतु इंडिया में आपने अपना नाम स्थापित किया, लोगों की सेवा की। मेरे छोटे दादा जस्टिस गड्ढा, आप अभी जज राजस्थान हाईकोर्ट हैं और मेरे को उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, आज आप उपस्थित हैं। अजीतपाल सिंह जी, जिनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और मैं वकालत के टाइम में कभी कभी क्लाइंट से एडवांटेज लिया जाता है, उसका मैं बिना संकोच के कहूंगा कि वॉज माई क्लाइंट। रिक्वेस्ट है कि हमको एक जमीन चाहिए, एंड जमीन इसलिए चाहिए थी कि लॉ कॉलेज स्थापित करने का एक मन था, भावना थी। राजस्थान से जब लॉ करने के लिए जाते थे तो पता चलता पूना जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, बिकॉज 5 years लॉ कॉलेज नहीं था। मैंने रिक्वेस्ट की और आपने उसको एक्सेप्ट किया। मैं आज
अपनी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से उनका आभारी हूं कि इस प्रांगण को जिसको हम चला रहे हैं वो आपकी मेहरबानी से मिला। एडवोकेट जनरल सिंघवी साहब, DR मेहता साहब, जस्टिस जसराज जी चोपड़ा साहब, जिनका की आशीर्वाद समय समय हमको मिलता रहता है, मेरे भ्राता, बड़े भ्राता PN भंडारी साहब, JK राठा साहब, जस्टिस NG जैन साहब, उस पद पे जहां मैं हूं आपने सुशोभित किया है। ही वॉज ऑल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाईकोर्ट, आज उपस्थित हैं यहाँ भी। जीतो के प्रेसिडेंट मनोज साहब, प्रमोद दर्दा जी, पुनीत करनाव साहब, डिप्टी मेयर भी यहाँ उपस्थित हैं, वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। और अंत में मेरे परिवार और विशेष तौर से वाइफ करुणा भंडारी जी, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद मुझे घर ही जाना है तो ध्यान रखना जरूरी होता है। नहीं तो कई बार कार में बैठते ही सबसे पहला, अब आप समझ गए क्या, आज मैं आभारी हूं पूरे समाज का जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना करी, विशेष तौर से दादा बोथरा साहब का, जिन्होंने मुझे समाज में लाने का पूरा श्रेय अगर मैं किसी व्यक्ति को दूं तो सबसे पहला श्रेय आपको है। और इस समाज के बहुत सारे ऋण हैं, उसमें से एक ऋण आज और चढ़ा। जब मैं शिक्षा समिति में आया तो मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि हम पढ़ाई को उस स्तर पर ले जाएं जहां पे न केवल जैन समाज, वर्ण, हर समाज का हम ऐसा व्यक्ति खड़ा करें, ऐसा छात्र तैयार करें जो कि देश की सेवा कर सके, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके। मैं नया था परंतु मेरी बात को माना गया और कोशिश की गई कि हम शिक्षा के क्षेत्र में उस जगह स्थापित हों जहां पे कि इंस्टीट्यूशन may not only be known in Jaipur city but राजस्थान और भारत में उसकी फ्लैग ऊपर रहे, झंडा ऊपर रहे। और ऐसा ही आपने हमारे रिक्वेस्ट पे किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं पूरी शिक्षा समिति को उसी के लिए। एक और रिक्वेस्ट में की कि अगर हम लॉ कॉलेज की स्थापना करें तो शायद जयपुर के और राजस्थान के छात्रों को बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। प्रश्न था कि जमीन नहीं है तो लॉ कॉलेज को कहां स्थापित किया जाए, परंतु जहां होती है, जहां सोच होती है, वहां कुछ न कुछ राह निकल जाती है। और वही राह अजीत पाल सिंह साहब के जरिए निकली कि उन्होंने ये जमीन हमको दी और तुरंत इसका स्थापन हुआ। 5 इयर्स लॉ कॉलेज चालू हुआ और आज बहुत अच्छे रूप से ये स्थापित है। ये एक मेरा रिक्वेस्ट था जो कि समिति ने पूरा किया। एक ऋण वो भी, और आज सबसे बड़ा ऋण इस समारोह का अभिनंदन के लिए जो मैं शायद अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा। जिस प्रकार से गैलेक्सी ऑफ द मेंबर्स ऑफ समाज और हर समाज से यहां उपस्थित है, मैं अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर सकता हूं कि किस ढंग का मेरे को महसूस हो रहा है। शायद इससे सुखद वक्त मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए। ये सब आपकी मेहरबानी है और आपकी गरिमामय पूर्ण उपस्थिति है कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। मैं आशा करूंगा और मैं ऐसा सोच रखता हूं कि जहां पे भी रहूं कोशिश मेरी रहे कि मैं समाज की सेवा करूं। विशेष तौर से सुबोध शिक्षा समिति से काफी लगाव रहा है तो मेरी हरदम इच्छा रहेगी। और जैसे विनोद ओड़ा साहब ने कहा कि कभी भी कोई राय लेनी होती तो ओपन रहता है। कभी भी हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे और समाज को हम जोड़ सकते हैं, कैसे छात्रों का हित कर सकते हैं, समय समय पे हम लोगों का डिस्कशन होता है और उसको रूप दिया जाता है पूरी टीम द्वारा। सुबोध शिक्षा समिति की पूरी टीम के साथ मैंने काम किया और आज मुझे बताया कि उसी टीम का फलीभूत रूप से इस कार्यक्रम को
आगे बढ़ाया गया, इतने सफलतापूर्वक किया गया। मैं सभी का आभारी और इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, परंतु अंत में फिर एक बार आभार, धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू। आपके द्वारा किए गए अभिनंदन से अभिभूत होकर आदरणीय भंडारी साहब ने जो कुछ कहा उन्हें इन 4 पंक्तियों में पिरोने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, राहों के कांटे फूल भरते गए, राह के कांटे फूल भरते गए। ये जादू नहीं था दोस्तों, ये कोई जादू नहीं था दोस्तों, ये दुआएं थी आपकी, वरना इस रास्ते पर फिसलते कहीं गए, फिसलते कहीं गए। मैं आमंत्रित करूंगा विकास मेहता को एक भजन के लिए। सम्माननीय मंच, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हटा रहा हूँ इसको तो नहीं कैमरा लेके भाई। कहने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग पोजीशन होल्ड करते हैं, चाहे इलेक्टिव हो चाहे अपॉइंटेड हो, वो समझता है वी आर मास्टर्स ऑफ द पब्लिक, जबकि हम हैं सर्वेंट्स ऑफ द पब्लिक। और वही जो न्याय क्षेत्र में काम करते हैं। मैंने आज सुबह मेरी सिस्टर इन लॉ है डॉली जी, उनको कहा भाई है कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जरूर लेके आना। वो जरूरी इसलिए समझा मैंने कि मैं वापस पढ़ूं रिटायरमेंट के बाद में भी कि ओथ में क्या लिखा है, वो मैं आप सब लोगों को शायद रिमाइंड कराना चाहता हूं और मनीष जी को विशेष तौर से कराना चाहता हूं। लिखा उसमें ये है, आई सो एंड सो अपॉइंटेड एज जज और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी ये लागू है, एक
in the name of the God, I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. ये जो शब्द ड्यूटीज है, ये एक विडंबना है कि इंडिपेंडेंस के बाद में हम ड्यूटीज भूल गए। हम सिर्फ राइट्स के बारे में, पोजीशन के बारे में बात करते हैं। आज बदलने की जरूरत है। हमारी ड्यूटी समाज के प्रति क्या है? जज बनना एक चांस की बात है। आदमी की कॉम्पिटेंस है, रिकॉग्नाइज किया गया है, बट जज बनने के बाद में मनीष जी को सबसे चीफ जस्टिस की रोल और इम्पोर्टेंट हो जाती है। वह है ड्यूटीज टूवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी में सभी तरह के लोग होते हैं, उनके प्रति अपना कर्तव्य पालन करना। तो मैं सिर्फ उनसे यही अपेक्षा करूंगा, यही मेरा आशीर्वाद मानिए कि आगे आने वाले समय में आप अपने ड्यूटी को उसी तरह से परफॉर्म करते रहें, विदाउट अफेक्शन एंड इनविल, विदाउट फियर एंड फेवर, जो आज तक आपने किया है। और मैं मनीष जी के माध्यम से, आदरणीय कटारिया साहब यहाँ मौजूद हैं, जस्टिस श्रीवास्तव मौजूद हैं, और देवेंद्र राज साहब ने तो खैर कर ही रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी किस तरह से कर रहे हैं वो सब जानते हैं। एक्सपेक्टेशन ये है, आम आदमी की एक्सपेक्टेशन ये है कि जिन जिन लोगों को हमने चुना है, जिन जिन लोगों को हमने एक कोई अवसर दिया है, चाहे मंत्री के रूप में, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में एक अवसर दिया है सेवा करने का, उस अवसर का लाभ उठाकर हम अपना जीवन सफल बना सके, यही मेरी सबसे शुभकामना है, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much. Sir, I would like to quote over here, as you said about Shri Manishwar Nath Bhandari ji sahab, that he should be unbiased and fair enough in his judgment. So his mission is to deliver justice to each and every common man. I will read this thing into his biography. So I think he is going to deliver this to the whole society. Thank you. मन की उड़ान कभी पंखों की मोहताज नहीं होती, छू लेती है शिखर को फिर भी आवाज नहीं होती। ऐसे ही शख्सियत के मालिक जिन्होंने कई गरिमा पदों पर को सुशोभित किया है और बड़ी निष्ठा के साथ में उन सभी का कार्यों को निष्पादन आपने किया है। आसान नहीं होता उदाहरण बनना, आसान नहीं होता उदाहरण बनना, मगर आपने खुद उदाहरण बन के दिखाया है। मैं अब हमारे समारोह के अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगा। Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. Such self-made person, Honorable Shri Prakash Ji Tatia Sahib, former Chief Justice, Jharkhand High
घर जाना है तब मुझे कुछ तसल्ली हुई, ये सद्भावी याद नहीं किया है, इसलिए स्टिल आई एम होल्डिंग द सो। आज के इस समारोह में मैंने दूसरा सोचा विचार किया था कि कम से कम आयोजक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं कम से कम प्रथम व्यक्तियों के तो नाम लूं। तो मैंने लिस्ट बनानी शुरू की तो मेरे पन्ने खत्म हो गए कि मंच पर विराजमान जो महानुभाव महान हस्तियां मौजूद है और यहाँ विराजमान है वो मंच पे नहीं है, उसका कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी हस्तियां जब सामने बैठी हो और नाम लेने का किसी को कहें तो निश्चित रूप से यह है कि साहब ये तो संभव नहीं है, और सबने यही कहा कि संभव नहीं है। तो प्रथम व्यक्तियों के नाम भी लेना संभव नहीं है, तो पदों का नाम ले लेते हैं। आज कुछ व्यक्ति होते हैं जो पद पर आकर सुशोभित हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति होते हैं जो पदों को सुशोभित कर देते हैं। जो पदों को सुशोभित करते हैं उनको ये एलिट गैदरिंग अच्छी तरह से जानते हैं, जो पद पर आने के कारण से सुशोभित है उनको भी अच्छी तरह से जानते हैं। आज मेरे सामने मेरे साथ में मुझे जिस मंच पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है उस पर ऑनरेबल जस्टिस जीएस सिंघवी साहब है, जिनके लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो मैं नहीं समझता हूं कि सब कोई सभा में कभी भी कोई सेशन कंप्लीट हो सकता है, परंतु वो तो हो गया ऑफिशियल। ये एक सामाजिक संस्था है, सुबोध एक सामाजिक संस्था है। रत्नवंश संघ जो है, अखिल भारतीय श्री जैन रत्न इतिहासी श्रावक संघ है, वो एक धार्मिक संस्था है। मैं ऑफिशियल परिचय में बहुत कम विश्वास करता हूं। बॉम्बे की एक सभा में जब मेरा ऑफिशियल परिचय पढ़ा तब मैंने कहा इसको आप इन्होंने जो पढ़ा है वो आप अलग करिए, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, ऑफिशियल परिचय का मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा परिचय ये है। और फिर मैंने अपना परिचय स्वयं कर दिया। मुझे जब एक बार राजस्थान पत्रिका में कहा कि प्राइड ऑफ सिटी के लिए आपका हमें कुछ डिटेल्स बात करनी है, मैं कही सर पर न्यायालय की बात मत करना, जज साहब रिटायर हो चुके हैं, यहाँ प्रकाश टाटिया है, अगर बात करनी है तो घर परिवार समाज रिश्ते की बात करें, मेरे दोस्तों की बात कर लें तो मैं बात करूंगा। न्यायालय में जो किया जज साहब ने किया, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सिंघवी साहब को भी जरूरी बताना है क्योंकि मेरे मित्रों को तो सब पता है, परिवार को सब पता है। जब मेरे नाम रिकमेंड हो रहा था तो उस समय जब मेरे नाम रिकमेंड हो रहा था तो मैंने अपने एक मित्र से कहा कि दिस विल बी डेथ ऑफ प्रकाश टाटिया एंड बर्थ ऑफ ए जज। वो चौंके एकदम। मैं कहा सीधी सी बात है, एज ए एडवोकेट जो करता है वो प्रकाश टाटिया करता है, और उसके बाद में कुर्सी के बैठने फिर बाद में वो जज ही कर रहा है। उस समय कह रहे प्रकाश टाटिया, मैं मेरी हर एक स्टोरी का हीरो हूं एज ए एडवोकेट, उसके बाद में मेरा पद है हीरो। मुझे मान सम्मान अगर है तो वो पद का है, व्यक्ति का नहीं। और संस्कार की जरूरत अगर है तो व्यक्ति को देना है, और व्यक्ति को रहना है, और व्यक्ति बन के रहना है। तो व्यक्ति के रूप में रहकर आप कुछ करो, कुछ दो, कुछ बताओ, कुछ समझो, कुछ प्रेरणा हो तो समाज में जाके खड़े हो। उसमें जगह पे आपका पद जो है वो नगण्य है, लेकिन एक व्यवस्था के अनुरूप हम उसको रख सकते हैं। तो मैंने प्रथम के लिए जब ये लिस्ट बनानी शुरू की तो मैं सोचता हूं कौन सा पद के लूं, या कार्य से लूं, या व्यवहार से लूं, किसी भी रूप से लूं, तो या तो वो सारे नंबर 1 पे आने वाले हैं। जब आप सभी नंबर 1 वाले हल्ले हैं तो मेरी लिस्ट का क्या होगा? अंतहीन लिस्ट होगी। फिर भी कुछ औपचारिकता पूरी करनी होती है। मंच पर विराजमान अति सम्मानित, जिनके पारिवारिक, जिनके व्यक्तिगत गुण, जिनके घर पे किसी आदमी ने कभी प्लेट नहीं उठा सके, जिनके ब्याह शादी में जो है कोई प्लेट नहीं उठा सकते हैं, जिस उनके पुस्तक बगैर कोई खाना नहीं खा सकता अपने हाथ से, वो जस्टिस जीएस सिंघवी साहब है। ये इनका परिचय वो है जो ऑफिशियल नहीं है।
और इसकी जानकारी पूरे इंडिया को है, पूरे भारत को है। ये इनकी जानकारी, जो इनका परिचय देना पड़ा, मैं कर्तव्य समझता हूं। मनीष भंडारी साहब आज के मुख्य आकर्षण है, और ये आकर्षण जो है उसके खुद के लिए सबसे बड़ी खुशी का समय जब आता है जब व्यक्ति को कोई अपनी स्कूल बुला ले, कॉलेज नहीं, हायर सेकेंडरी नहीं, पर मुझे तो अगर कोई मुझे स्कूल में बुला ले तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा स्वर्णिम कोई चीज नहीं होता है। एक हमारे ब्रेन में जो हार्ड डिस्क भगवान ने बनाई है वो इतनी जबरदस्त बनाई है कि सारा दुनिया का कोई सुपर कंप्यूटर उसमें नहीं है, जिसमें आपको स्कूल का मित्र मिलता है जो 50 साल बाद में मिलता है, और आपका वो एंटर हाथों हाथ लग जाता है और सीधा रिट्राइव करता है कि इसका नाम ये वो इस बेंच पे बैठता था, इस टीचर के साथ में इससे बदमाशी की थी, इसने मेरे को इस प्रकार से थप्पड़ मार दी थी, सब याद आता है। वो स्कूल का जो है, मैंने मेरी जिंदगी में कोई प्रोटोकॉल नहीं माने जज के, और हर स्कूल, हर कॉलेज, सब जगह पे मैं गया, और मैं प्रेफर करता था कि प्राइमरी स्कूल में बुला लो मुझे। उसका कारण है कि आपकी नींव न तो राजनीति है, न आपका प्रोफेशन है, न आपकी न्यायपालिका है, न सरकार है, न कोई व्यवस्था है। आपकी नींव जो है वो सिर्फ आप स्वयं हो, आप स्वयं हो। जब नींव ऐसी होनी चाहिए जहां पर ये लगे कि सब मैं व्यक्ति हूं, मैं मानव हूं, और एक बात का ज्ञान सिर्फ रखना, बाकी शिक्षा कोई नहीं चाहिए कि मैं मानव हूं तो जानवर से डिफरेंट क्यों हूं, एनिमल किंगडम में से एक स्पीसी हूं, होमोसेपियन, पर मानव क्यों कहते हैं मुझे? इतना पर फर्क रख लीजिए, आप उस फर्क को मेंटेन कर लीजिए। दूसरा, किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ जानवर से इंसान बनना का फर्क को ध्यान रखिए, और जानवर से इंसान बनकर रह जाइए, इंसान बनकर रहकर ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज मनीष जी भंडारी को क्यों याद कर रहे हैं, आज का समारोह क्यों किया जा रहा है, और ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति क्यों हैं? उसका कारण यही होता है कि एक समय आता है जिस समय पर दो चीजों का सम्मेलन हो जाता है, वो गुण, वो पद। तो पद को इग्नोर नहीं करते हैं, पद के कारण से और उसके साथ के गुणों के कारण से। ये इस प्रकार के सम्मानित व्यक्ति हमारे पास में मनीष जी भंडारी है। इनकी हम्बलनेस देखिए, इन्होंने उन सबको याद किया कि मैंने इनसे शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने स्कूल को याद किया, उन्होंने अपने बचपन को याद किया और अपने परिवार को याद किया है। हम इनके इन गुणों के कारण से प्रभावित हैं, और एक सामाजिक संस्था, एक धार्मिक संस्था इनका अभिनंदन इन गुणों के कारण से कर रही है, न कि इनके चीफ जस्टिस होने के। चीफ जस्टिस होना एक अतिरिक्तता है, मूल तत्व नहीं है। इससे एक रिकॉग्निशन मिल जाता है, इससे एक परिचय मिल जाता है, एक प्रेरणा मिल जाती है। इस कारण आज इस सभा का सबसे बड़ा आकर्षण मेरे अनुसार, मैं मनीष जी भंडारी साहब से सभा याद करते हुए कहूंगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश या विराजमान एक संवैधानिक संस्था के हेड है, इससे बड़ा आपको सम्मान क्या है? और मेरा इससे बड़ा सम्मान हमारे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को क्या है दे सकता हूं मैं, कि मैं बहुत हम्बली इनसे कहता हूं कि आपका ये ग्रेस, साहब आप इस प्रकार से एक अन्य राज्य के मुख्य न्यायाधीश के सम्मान समारोह में आप बना रहे, और आप स्टेज पे नहीं है। मैं थोड़ा सा समय ले लूं, मैं कल ही मेरे से बात चल रही थी, आज सुबह बात चल रही थी कुछ व्यवस्थाओं के बारे में कि हमें मंच पे किनको बैठाने के लिए लास्ट मोड में क्या चेंजेस करें। मुझे पता नहीं था आपके बारे में, लेकिन जब बात चली तो मैंने कहा कि भाई कुछ व्यवस्थाओं को व्यवस्था के रूप में रखने की आवश्यकता होती है, इसलिए मंच पर बहुत ज्यादा नहीं बैठा पाएंगे, लास्ट मोमेंट चेंजेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में क्या कहा था, मैंने कहा कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जब हमें पता चलता है कि हमारे पास में बैठने की वो जगह है तो शायद हम वहां पे नहीं जाते हैं। आप पधारे, धन्यवाद। ये हमारे संघ का मान है, सम्मान है, आपकी हम्बलनेस है।
इसके लिए आपका विशेष रूप से मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे यहाँ पर पूर्व मुख्य न्यायाधीशगण पद से नहीं, व्यवहार की हिरासत में बात करूं तो ऑनरेबल जस्टिस जसराज साहब चोपड़ा विराजमान है, गुणों की खान है। उन्होंने मुझे एक बात जो कही, मैं माननीय न्यायाधिपति महोदय मुनीश्वरनाथ भंडारी साहब को भी कहना चाहूंगा, मैं सबको कहता हूं, जितने जज बनते ही मैं उनको एक बात कहता हूं, मुझे एक बात का कि एक बात का ध्यान रखना, ये ड्राइवर और गनमैन है ना, इनके खाने की व्यवस्था पहले देख लेना। ये मुझे शिक्षा दी थी, इसलिए दी थी, इनकी कोई परवाह नहीं करेगा। और जब अगर लेट हो गए तो उस समय में इनको अपनी प्लेट रखनी पड़ेगी, जब जाके देखेगा तो। ये शिक्षा दी थी, तो पहले उनको खाना खिला देना जहां कहीं जाओ तो। और ये अपने एम्बेसडर भी है। तो कुछ बातें ऐसे जो गुण पर जसराज साहब चोपड़ा अगर आपको यहाँ पे अगर प्रवचन देना शुरू करें तो आप सब जानते हैं। यहाँ कर्नाटका हाईकोर्ट के और चेन्नई के फॉर्मर चीफ जस्टिस एल.के. जैन साहब विराजमान। इस शहर के प्रथम नागरिक मेयर साहब मौजूद है यहाँ पे। यहाँ पर इसी प्रकार डी.आर. मेहता साहब मौजूद है, जो सेबी के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन वो ऑफिशियल परिचय तो आपके व्यक्तित्व के आगे नगण्य है, ये पूरी सभा जानती है। अब आयोजक के रूप में मैं आपको एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर भी कर दूंगा। यहाँ पे मैंने मनीष जी से पूछ रहा था, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, आयोजक मैं हूं। तो जो अपने घर में सम्मानित है, मैं सबसे बड़ा सम्मानित उसको मानता हूं। जो अपने घर के लोगों से परिचित है, मैं सबसे बड़ा उसको मानता हूं। तो इन सब गुणों के आज मनीष भंडारी साहब का जो प्रभाव जो है, जो व्यवहार है, जो इनकी बोली चाली है, वो इनके गुणों के कारण जो है इस अभिनंदन समारोह में श्री एस.एस. जैन सुबोध शिक्षा समिति, अखिल भारतीय श्री जैन रत्न तिथि श्रावक संघ द्वारा जो आपका अभिनंदन किया जा रहा है, मैं उसका भाग बन पाया, ये मेरा अहम सौभाग्य है। सुबोध जैन शिक्षा समिति का जो विस्तृत रूप अभी आपने देखा, 35,000, 30,000, 35,000 जाके स्टूडेंट्स हो, जिसके इतने ऑर्गेनाइजेशन हो, उस सब की व्यवस्था करने वाले सुबोध जैन के सारे का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन लोगों ने मुझे अवसर प्रदान किया। अखिल भारतीय श्री जैन रत्न किसी श्रावक संघ के एक श्रावक की तरफ से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, आयोजकों का, आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों ने इस सम्मान समारोह को इतना गरिमामय बनाया है। आपकी उपस्थिति से गरिमामय बना है। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। और अखिल भारतीय श्री जैन रत्न किसी श्रावक संघ की तरफ से मैं आपको एक ही बात कहूंगा, मैंने पंच परमेश्वरी का नमन किया है, मैंने संतों का, सत्यों जी का नमन किया है, उनमें आपका सिक्का नमन शामिल हो जाता है, क्योंकि आप भी सब संत सती हैं, आप इस प्रकार विराजमान हैं। और करुणा जी को फिर एक बार, मैंने नाम एक बार से ज्यादा अगर नहीं बोला तो समय याचना। Thank you, sir, for your words of wisdom and lively address. Your words have really won the hearts of the gathering. Thank you, sir. सर, आपके अतिथियों के आगमन पर जो भाव है उन पे कहना चाहूंगी, कतरा कतरा समंदर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री जी.एस. सिंघवी जी सेठिया साहब, श्री आलोक जी पम साहब, आप सभी से अनुरोध मंच पर पधारें और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य श्री जी.एस. सिंघवी साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आपसे निवेदन है, 5 मिनट का कार्यक्रम और है, प्लीज इतना बढ़िया कार्यक्रम को खराब न करें। 5 मिनट के लिए विराज जाए, 5 मिनट के लिए प्लीज सर, प्लीज।
आगे आएंगे सर। धन्यवाद सर। आभार सारे भार से मुक्त कर देता है, जीवन में सार्थक को भर देता है। इन्हीं उद्गारों के साथ मेरा विनम्र निवेदन श्री एनआर कोठारी जी साहेब, न्यायमूर्ति श्री प्रकाश जी टाटिया साहेब, श्री प्रमोद जी मेहनोद साहेब, श्री सुभाष जी गुंदेचा साहेब एवं श्री संजीव जी कोठारी साहेब से कि वे मंच पर पधारें एवं माननीय श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी जी साहेब को स्मृति प्रचारक मंडल की ओर से श्री ऐसे साहब को श्री आनंद जी चोपड़ा पुस्तक भेंट चोपड़ा और श्री धनमचंद जी साहब मंच पर पधारें। हमें हीरोइन कौन है वो आप जानते ही हैं, उनका भी अभिनंदन। स्टेज पे विराजित सभी महानुभावों का मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आप सभी आगंतुक सज्जनों देवियों का शुक्रगुजार हूं कि हमारे आमंत्रण पर आप पधारे तथा समारोह की शोभा बढ़ाई। ऐसा समारोह हम 2 घंटे से यहाँ उपस्थित हैं। काफी